अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं और आउट ऑफ कंट्री फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की आपको लैंग्वेज भी नहीं आती और जहाँ पर आप किसी को जानते भी नहीं हैं, तो इस तरह का ट्रैवल डेफिनेटली एक एडवेंचरस ट्रैवल हो सकता है। तो इस वीडियो में पाकिस्तान से टर्की मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और टर्किश लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, सोचा ये वीडियो भी बना ली जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू लीव नाउ। मेरी फ़्लाइट है 11 बजे की और अभी तो 7 बज रहे मुझे निकलना है। तो इसके साथ ही आपको जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जा रहा हूँ मैं कराची। तो कराची से मेरी नेक्स्ट डे की फ़्लाइट है। आज है 17 नवंबर और 18 नवंबर की मेरी कराची से इस्तांबुल की फ़्लाइट है। तो टाइम वेस्ट के बिना निकलते हैं। तो दोस्तों मेरी बोर्डिंग हो चुकी है और अब मुझे यहाँ वेटिंग हाउस में भेज दिया गया है। तो कुछ देर के बाद मुझे चेक इन करना है। एयरपोर्ट कराची पर उतरने वाले हैं। बराए मेहरबानी हिफाजती बंद बांध लें। नशिश दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से पहुंच गया हूं और अब मैं जा रहा हूं एक रिलेटिव्स के पास जहां पर मेरा स्टे है नाइट का और सुबह 7 बजे मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल की। तो चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो दाऊद भाई यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे रात के 3 बजे छोड़ने के लिए आए एयरपोर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली का। बाय द वे 4 बज रहे हैं, निकले 3 बजे ही थे। हाँ। 4 बज रहे सॉरी। ओके तो यार मैं मेरी तरफ से माजरत सबसे पहले तो कोई गलती अगर कोई मुझसे भी गलती हुई है तो। और दूसरा आपने मुझसे कोई पेमेंट भी नहीं ली जो आप मेरे लिए बाय करके लाए हैं, जो कि मैंने मंगवाया था आपसे। थैंक यू उसके लिए। और मेरे साथ एक्सपीरियंस है सर आपका? आपके साथ तो बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो और जिस तरह से इतनी अर्ली एज पे वो जो आप काम कर रहे हो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा।
और कोशिश कर रहा हूँ छोटा वाले को आपके जैसे उसको फिट कराऊँ, उसकी बात कराऊँगा मैं आपसे। और बाकी जिस मकसद के लिए जा रहे हो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें कामयाबी दे और विश यू बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच भाई। Uh, 709 मेरा फ़्लाइट नंबर है। चलो चलते हैं। बोर्डिंग और इमिग्रेशन हो चुकी है और अब मैं फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ और आप देख सकते हैं फाइनली ट्रैवल बहुत अच्छा रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और टर्किश एयरलाइन नॉट अ बैड एयरलाइन, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और PIA के साथ भी जो मैंने लाहौर से कराची ट्रैवल किया था, तो ट्रैवल 6 आवर्स का था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हो गया। चलो मैं आपको अब एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लगता है टर्किश एयरलाइन ही है। यहाँ से आप मनी एक्सचेंज करा सकते हैं अगर करानी है तो। अच्छा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए स्टाफ भी मिलेगा और ये बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, कंटिन्यूसली हमें चलना पड़ रहा है। बैग जहाँ से हमें मिलना है वो काउंटर अभी तक नहीं आया है। लेट्स सी हमारा लगेज हमें कहाँ से मिलता है। अच्छा दोस्तों, तो जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपने यहाँ नीचे आना है -2 फ्लोर पे, जो कि ये एक तरह से बेसमेंट है और यहाँ से बसें निकलती हैं। आपने यहाँ से आकर जब आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो आपको सबसे सस्ता, सबसे बेहतर जो रास्ता है ना वो यही है। आपने आकर यहाँ से हैवीएस्ट की टिकट बाई करनी है इस बस की, और ये बस आपको सिटी सेंटर में ले जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप्स हैं हैवीएस्ट के, जिस आपके हॉस्टल के करीब जो भी इस्तांबुल में होगा होटल स्टॉप के पास, आपने फिर उसके मुताबिक अपनी टिकट खरीदनी, बाई करनी। तो दोस्तों आपको ऐसी टिकट दिखानी होगी
है इसकी, जो आपको यहाँ काउंटर से मिल जाएगी और अपने मुताबिक आपने जहाँ जाना है ये टिकट उसको दिखानी होगी बस वालों को, जो अब मैंने आपको बस दिखाई है। तो बस वालों को आप टिकट दिखाएंगे तो वो आपका लगेज रख लेंगे बस के अंदर और आप उस जगह पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने देख के आना है कि जाना कहाँ, जैसे कि अगर इस्तांबुल में रहना तो उसके मुताबिक आप अपना स्टॉप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे अभी दूसरे शहर में जाना है तो उसके मुताबिक मैंने ऑटोगल को सिलेक्ट किया कि ऑटोगल का मतलब यहाँ पर बस स्टैंड को कहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक की वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर आपको क्या एक्सपीरियंस होगा वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा था, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो सके। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो है इस बात पे होगी कि अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो इस्तांबुल में क्या प्रोसेस होगा, आपको कहाँ जाना था, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। गुड बाय, टेक केयर।